आईपीएल की किसी टीम में बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को जगह नहीं है। बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? एक होता है बिना बोले तमाचा मार देना। इस समय हमारे अड़ोस और पड़ोस में दो देश हैं और उन दोनों देशों की कुछ ऐसी हालत है जहां एक तरफ पाकिस्तान को पता है कि भारत ने उनको तमाचा जड़ के रखा है, तो वहीं बांग्लादेश इस समय जो परिस्थितियों के साथ गुजर रहा है और जिस तरीके की एट्रोसिटीज वहां पर माइनॉरिटीज के साथ में हो रही हैं, उनको देखते हुए ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश को तो बिना बताए ही घेर लिया गया है। डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया, जिसने लाखों बांग्लादेशी मुसलमानों को फ्लड्स के टाइम पे जब बाढ़ आई थी फ्री में खाना खिलाया था सबको। आज जिनको फ्री में खाना खिलाया था, नमक अपना खिलाया था, वही इनको मार रहे हैं। वो अपना घर चला रहे हैं, इस्कॉन का मंदिर चला दिया। जिनको फ्री में बाढ़ में उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इस्कॉन आई थी इनको सबको हेल्प करने के लिए। आज तुम हिंदुओं के साथ वो कर रहे हो। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि आईपीएल 2025 के लिए अभी मेगा ऑक्शन हुआ जेद्दा में। करीब 13 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने उसमें रजिस्टर अपना नाम कराया था कि भैया हमको भी आईपीएल में खेलना है, हम भी पैसा कमाएंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 10 आईपीएल टीम की फ्रेंचाइजीज हैं, उनमें से एक भी बांग्लादेश के प्लेयर के ऊपर बोली नहीं लगाई। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं, दिस इज द टाइम टू पनिश बांग्लादेश, एंड इफ वी हैव टू पनिश बांग्लादेश, वी शुड पनिश द टर्फ and we should punish looking where we can best punish them. भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है और भारत को और चूड़ियां कसनी पड़ेंगी। आजकल जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है हिंदू फैमिलीज के ऊपर, और साथ साथ जो केयरटेकर गवर्नमेंट आई है उसके आने के बाद की सिचुएशन को आप बांग्लादेश की कैसे देखते हैं? देखिए एक चीज, इसको बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं पे एट्रोसिटी हो रही है, साफ सबके सामने, कोई नई चीज तो है ना। अच्छा देन अच्छा इस चीज को जो मैं बोल रहा हूँ उसको बांग्लादेश अब तक डिनाई नहीं कर पाया। एक चीज बांग्लादेश की हालत ये है कि वहां पे इस्कॉन को बैन करने की बात चल रही है। क्यों बैन करने की बात चल रही है इस्कॉन को? इस्कॉन तो पाकिस्तान में भी उन्होंने बैन करने की कोशिश नहीं की अब तक। इस्कॉन हर कंट्री में, लगभग कोई ऐसा कंट्री नहीं जिसमें इस्कॉन ना हो। इंडिया में भी है। अच्छा इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं थी इस्कॉन तो स्टार्ट की हुई थी यूएसए में, पेड़ के नीचे न्यूयॉर्क में, और इस्कॉन की फाउंडेशंस वहां रखी गई। पहला मंदिर जो अमेरिका में बना, इस्कॉन के ऊपर टारगेट क्यों? इस्कॉन के एक बहुत बड़े जिसे बोलते हैं प्रचारक, हम लोग बोलते हैं उन्हें, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। एक मॉन्क को अरेस्ट किया गया और इस्कॉन के कुछ मॉन्क्स जो उन्हें खाना देने पहुंचे थे जेल में, उनको अरेस्ट कर लिया गया। साथ में इस्कॉन के कुछ और मॉन्क्स जिनके जो उनके साथी थे, उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। ये कौन सा तरीका? मैं खुद इस्कॉन के साथ जुड़ा रहा हूँ। इस्कॉन कभी भी ऐसा कुछ गलत काम करता नहीं। इस्कॉन एक डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है और मैं खुद जानता हूं, मैंने खुद अच्छी तरह से देखा है कि इस्कॉन सिर्फ आपको भक्ति का रास्ता सिखाती है। इस्कॉन की वेबसाइट पे चली जाइए, अगर इस्कॉन आपको कुछ और सिखा रही है उससे ऊपर तो बता दे। ये वही इस्कॉन है जिसने लाखों बांग्लादेशी मुसलमानों को फ्लड्स के टाइम पे जब बाढ़ आई थी फ्री में खाना खिलाया था सबको। आज जिनको फ्री में खाना खिलाया था, नमक अपना खिलाया था, वही इनको मार रहे हैं। वो अपना घर चला रहे हैं, इस्कॉन का मंदिर चला दिया। जिनको फ्री में बाढ़ में उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इस्कॉन आई थी इनको सबको हेल्प करने के लिए। रिपोर्ट्स पे है, टीवी रिपोर्ट सामने पड़ी है, मीडिया रिपोर्ट सामने पड़ी है। इसी इस्कॉन ने तो हर बार आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाइए, संडे को आपको फ्री खाना मिलेगा और बड़ा टेस्टी वो होता है खाना। मीन से प्रसादम बोलते हैं उसको, प्रसाद होता है, पहले भगवान को ऑफर किया जाता है। फिर ये वही इस्कॉन प्रसादम है जो कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स खुद अपने स्पीच में बोलते हैं कि मैं 13 किलोमीटर जाता था हरे कृष्णा मंदिर एक टाइम अच्छा खाना खाने के लिए। स्टीव जॉब्स ने बोला। तो सारे के सारे लोग इसमें रहे हैं। इसको बांग्लादेशियों से कोई उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब इसमें स्टेप इन किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो अब वो जैसे बोलते हैं कि इस बार वो बांग्लादेश की एक भी प्लेयर इंडिया के उसमें नहीं खेल रहा। इंडिया एक भी प्लेयर नहीं खेल रहा आईपीएल में। अगर ये ऐसा काम करेंगे, क्यों लेगा आईपीएल, क्यों पसंद करे? आईपीएल बांग्लादेशी प्लेयर्स को पसंद नहीं कर रहा है, साफ बात है। वरना पहले बांग्लादेशी प्लेयर्स से, अच्छा हमने अफगानिस्तान के प्लेयर्स लिए हूं, अफगानिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे हैं हमारे पास, पाकिस्तान के नहीं खेल रहे, बांग्लादेश के नहीं खेल रहे। ठीक है, आप अपना खुश रहो, आपने जिस चीज में खुश रहना उसमें खुश रहो। सेक्युलरिज्म पे चलोगे तो आप हमारे साथ हो। अगर आप ऐसा काम करोगे जो ये काम कर रहे हो आप, इनकी क्या गलती है? कोई मैं कह रहा हूँ ड्रॉ का एजेंट हो आप बोलिए, कोई और गड़बड़ हो बोलिए आप।
ये लोग अभी बाढ़ में सबको खाना खिला रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, लोगों को अपने पास इन्होंने अपने पास हेल्प की, अपने पास रखा इस्कॉन वालों ने, और एक दो को नहीं लाखों को खिला। ये लोग अब आपके लिए दुश्मन हो गए, क्यों? तो ये चीज शेख हसीना जब तक थी तब तक तो इस्कॉन बिल्कुल कोई आरोप नहीं लगता था, कोई नहीं लगता था। अब शेख हसीना जो कि अपदस्थ हैं, जिनको हटा दिया गया है, हालांकि उनका कोई रेजिग्नेशन लेटर अब तक कहीं मौजूद नहीं है, तो वो अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने मैसेज भेजा, तो उन्होंने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने ये नहीं लिखा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, और डोनाल्ड ट्रंप वापस आएंगे तो चांसेस इस चीज के बहुत ज्यादा है कि शेख हसीना वापस रीइंस्टेट कर दी जाए। इसी से घबरा गए हैं मोहम्मद यूनुस, और घबरा गए हैं, उनको पता है कि अमेरिका अगर अपनी पे आया तो वो मुझे हटा भी देगा, और हटा करके शेख हसीना को वापस खड़ा कर देगा, फिर क्या होगा? और वैसे भी शेख हसीना की पार्टी की अच्छी फॉलोइंग है वहां पर, ऐसा नहीं है, इलेक्शन जीती हुई लेडी है वो। भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमाइन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? कह रहे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है, ये बांग्लादेशियों को। ये ऐसे हैं कि इन्होंने गलती से एक मैच जीत लिया। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए। इन्होंने मैच जीत लिया तो इन्होंने एक पोस्टर बनाया जिसमें यह दिखाया कि महेंद्र सिंह धोनी और जो इंडिया के बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनके उस्तरे से आधा सर साफ कर दिया। ये देखिए, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे, ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम। मे बी द पाकिस्तानीज न्यू हाउ टू हैंडल यू, मे बी दे न्यू बेटर देन अस, क्योंकि तुम यही जबान समझते हो। वहां पर रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां हटा ली, ठीक है जी। अडानी कहता है मैं तुम्हें पावर नहीं दूंगा। भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, और भारत को और चूड़ियां कसनी पड़ेंगी। एंड यू डिजर्व पनिशमेंट। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको एक बार ट्रेलर दिखा दो। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको ना बांग्लादेशियों को एक बार ट्रेलर दिखा दो सर, छोटा सा। ये वही समझते हैं भाषा। ये वो वी स्ट्रांगली कंडेम द किलिंग ऑफ हिंदूज। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।